इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। तो अंकित मूल्य कितना रखा है? अंकित मूल्य रखा है 160 रुपये। ठीक है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अंकित मूल्य उसने 160 रुपये रखा, तो 10% की उसने क्या किया? डिस्काउंट दिया। ठीक है। 10% का मतलब होता है 10/100 यानी 1/10, यानी 160 का 10वां हिस्सा उसने डिस्काउंट पे दिया। तो 160 का 10वां हिस्सा कितना होता है? 16 रुपये। तो अंकित मूल्य 160 था, 16 रुपये डिस्काउंट दिया, तो उसने बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यानी जिस पे उसने बेचा है विक्रय मूल्य 144 रुपये हो गए। ठीक है। अब उसने कहा है कि छूट देने पर यानी 140 रुपये में बेचने पर भी उसे 20% का लाभ हुआ। अब 20% का लाभ का मतलब क्या है? ये 20% लाभ का मतलब है 20/100। 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ काट दीजिए, यानी 1 रुपये का लाभ 20 रुपये पर। यानी कोई वस्तु अगर मैंने 5 रुपये में खरीद दी, यानी क्रय मूल्य है 5 रुपये है और उस पर 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5 और 1 6 रुपये। ठीक है ना, 6 यूनिट सेलिंग प्राइस हुआ, बट एक्चुअल में 6 यूनिट नहीं 144 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। तो कैंसिल कीजिए, 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया? 1 यूनिट आ जाएगा 24 रुपये के। ठीक है। अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तो 5 यूनिट है। क्रय मूल्य 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 24 गुना 5 कितना आएगा? 120 रुपये। तो हमारा जो क्रय मूल्य पूछा था, ये अंकित मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है, तो क्रय मूल्य पूछा था वो कितना आ गया? 120 रुपये। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 12 मीटर का एक खंबा है और ये क्या है? 17 मीटर का। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींची, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई? 12 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की कितनी आई? 5 मीटर। ठीक है। हमें लेंथ निकालनी है इन दोनों खंभों के शीर्ष के बीच की। ठीक है ना, ये लेंथ निकालनी है। तो ये कितनी रहेगी? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो 12 मीटर है, तो ये लेंथ भी 12 रहेगी। ठीक है ना। चूँकि खंबे दोनों क्या हैं? सीधे खड़े हैं, तो ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है ना। तो अब मैं नाम रख लेता हूँ ए बी सी। ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ए सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और बी सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 169 के। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 13। तो यही निकालनी थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट हैं वे नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि 3 4 5 5 12 13। ठीक है ना। इसके आगे भी चलते जाएंगे। अगर आपको ये नंबर याद हैं तो आपने देखा होगा ये इस वाले ट्रिपलेट का यहाँ पे यूज़ हुआ है। 5 12 तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना आएगा? 13। तो ये कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, आप डायरेक्ट 13 आंसर कह दोगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 90 मेज का क्रय मूल्य बराबर है 60 मेजों के विक्रय मूल्य के। ठीक है। तो करिए क्या? 90 को यहाँ लेके आइए और विक्रय मूल्य को यहाँ लेके जाइए, तो
क्रय मूल्य डिवाइड में विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 60/90। देखिए अब क्रय मूल्य किसी वस्तु का मेज का 60 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90 रुपये। प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 रुपये का। तो प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? लाभ प्रतिशत होता है लाभ कितने का हुआ? 30 रुपये का। कितने रुपए पे हुआ? 60 रुपये पर, गुना 100। तो कैंसिल कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 50%। तो 50% जो है वो हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार चादर है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है? 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्ग काटे गए इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये डॉटेड लाइन खींचता हूँ, डॉटेड लाइन। राइट, तो अब ये नेट रिजल्ट मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन है इसकी लेंथ क्या रही? टोटल लेंथ 45 थी तो 5 यहाँ से कैंसिल कट हो गई, 5 यहाँ से, तो बची कितनी? 35। 5 यहाँ से कट हो गई, 5 यहाँ से, टोटल 35 थी तो बची कितनी? 25। तो जो बॉक्स बनेगा, ओपन बॉक्स बनेगा, तो उसका बेस तो ये हुआ, ठीक है, और साइड में जो ये पट्टी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ऐसे फोल्ड हो जाएगी बाहर की तरफ, ऐसे फोल्ड होगी, आगे से भी ऐसे फोल्ड होगी, ऐसे भी, ठीक है ना। तो ऊपर से तो खाली रहेगा बॉक्स। तो मुझे आयतन निकालना है। आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 35, चौड़ाई कितनी है? 25, और ऊंचाई क्या आएगी? ये जो पट्टी है, लेयर है, इसकी जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई होगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5। तीनों को गुना करोगे तो आपके पास आएगा 4375 सेंटीमीटर क्यूब। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब गुणांक क्या है? 1 से शुरू करता हूँ, 8 गुना 1, 8 गुना 2, ठीक है ना। तो 20वां कौन सा आ जाएगा? 8 गुना 20, ठीक है। तो हमें इसका औसत निकालना है। औसत क्या होता है? जो ये नंबर आए हैं इनका जोड़ बटे में इन नंबर की संख्या। तो इनका जोड़ क्या है? 8 गुना 1 प्लस 8 गुना 2, और जोड़ चलता रहेगा कब तक? 8 गुना 20। और डिवाइड में नंबर कितने हैं? 1 2 कहाँ तक चलेंगे? 20 तक, ठीक है ना। तो ये आ गया औसत। इसको सिंपलीफाई करिए, 8 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा? 1 2 20 तक। डिवाइड में क्या है? 20। अब 1 से 20 क्या है? नेचुरल संख्याएं। नेचुरल संख्याओं का जोड़ क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2। तो n क्या होता है? लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है? 20। 20 गुना 20 से एक आगे वाला कौन सा है? 21 डिवाइड में 2। तो जोड़ क्या आ गया? 210। 10 गुना 21 210। तो इसकी जगह तो मैं 210 लिख सकता हूँ, यानी 8 गुना 210 डिवाइड में 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल होगा 4। 4 गुना 21 कितना हो गया? 84। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x393 एक संख्या है जो 11 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x से कोई संख्या भाग हो, इसके लिए कंडीशन होती है। तो मैं पहले संख्या लिख लेता हूँ x393, ठीक है। इसने पहले ही बोल दिया कि ये 11 से भाग होती है। तो कोई भी संख्या 11 से भाग हो उसके लिए ज़रूरी है कि जो डिजिट ओड पोजीशन पे हो, जैसे कि 1 और 3, ये क्या पोजीशन है? ओड। ओड यानी विषम। और जो डिजिट इवन पोजीशन पे हो, इवन मतलब सम, ठीक है ना, उनके
डिजिट के मतलब कि जो ओड पोजीशन पे जो डिजिट है उनका जोड़ निकालिए पहले, तो 3 और 3 6, और इवन का जोड़ निकालिए x + 9। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर 11 से भाग होता है तो पूरी संख्या 11 से भाग होगी, ठीक है ना। अब 11 से भाग होती है तो पहले ही बता दिया, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से भाग होगा। तो अब मैं ऑप्शन रख रहा हूँ 5। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस करूँगा तो कुछ ना कुछ संख्या आएगी वो 11 से पूरी तरीके से भाग होगी। तो मैंने x की वैल्यू 5 रखी। 5 और 9 14 होते हैं, 14 में से 6 गया, यहाँ पे आएगा 8। 8 11 से भाग नहीं होता, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। 6 रखता हूँ, 6 रखूँगा तो 15 आएगा, 15 में से 6 घटाऊँगा तो 9 आएगा, 9 11 से भाग नहीं होता। 7 रखूँगा तो 16 आएगा, 16 में से 6 घटाऊँगा तो 10, 10 11 से भाग नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ तो जोड़ कितना आएगा 17, 17 में से 6 घटाऊँगा तो यहाँ पे 11 आएगा, तो 11 तो 11 से भाग होता है। तो x की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो x की मिनिमम वैल्यू है 8, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है जिसमें BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, EF बराबर है 7 सेंटीमीटर और ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं, तो एक ट्रायंगल तो ये रही ABC जिसमें BC की लेंथ 4 है और इसका एरिया कितना दिया हुआ है 144, और दूसरी ट्रायंगल थोड़ी बड़ी है DEF, इसमें EF की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसका एरिया हमें निकालना है। देखिए अगर दो ट्रायंगल समरूप हो, समरूप मतलब देखने में एक जैसी हो, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, देखने में एक जैसी हो, सिमिलर ट्रायंगल हो, तो तब उनके एरिया का रेशो, यानी एरिया का, इसका एरिया क्या है 144 और इसका एरिया हमें निकालना है, तो इसका एरिया मैं A ले लेता हूँ, मैंने इसका एरिया A ले लिया, एरिया, ठीक है। इनका रेशो बराबर होगा इनकी कोई दो साइड, मतलब कोई भी साइड हो, ठीक है ना, इनकी जो साइड है कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। हमें ये साइड गिवन है तो इनका रेशो निकालिए 4/7, इनका स्क्वायर कर दीजिए, यानी एरिया का रेशो बराबर है कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के। तो हमें एरिया निकालना है, वेरी इजी, 144, 7 का स्क्वायर करूँगा 49, ये 49 इधर गुना में आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एरिया राइट हैंड साइड में जाएगा। तो एरिया की वैल्यू कैसे निकालोगे, 16 निमे 144, 49 निमा 441, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिए गए हैं और हमें इसकी मीडियंस यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए नंबर को आपको या तो घटते क्रम में लिखना होगा या बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, यानी एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है ना, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम, ठीक है। तो मैं बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, पहले आएगी सबसे छोटी संख्या 11, फिर क्या है 11 से छोटी, फिर 11 से बड़ी कौन सी है 23, फिर 25, फिर 26, फिर 29, फिर 31 और फिर 39, ठीक है। अब इनको काउंट कीजिए, गिनिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट 3 जो नंबर है उसको छोड़ दीजिए और लास्ट के 3 नंबर को छोड़ दीजिए, तो मिडल में जो बचा है, ठीक है, एक ही नंबर बचा है, तो वही हमारा आंसर है। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर बचते, मान लीजिए एक नंबर 41 भी होता, ठीक है ना, तो 3 नंबर यहाँ से छोड़ दिए, 3 नंबर यहाँ से, तो बीच में तो 29 और 26 बचे हैं, तो कैसे निकालते तब हम 26 + 29 करके 2 से डिवाइड करते, ठीक है ना, दोनों को जोड़ के इनका मिडल का नंबर निकालते, तो वही हमारा आंसर होता। लेकिन 41 नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में तो मिडल में 26 है, तो 26 हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।